Hi students, I welcome you to our vocabulary building session. Here I am discussing antonyms with you. This is the fifth part of the video. So let's get started. Question number 41. We have to find the antonym of haunts. हमारी options है permeates, includes, invigorates, repels. Let us find the meanings of all of these words. Haunts का मीनिंग है टू मैनिफेस्ट इन समवन और टू फ्रीक्वेंट अ प्लेस रेगुलरली. एक तो इसका मीनिंग है किसी के अंदर रहना, मैनिफेस्ट मीन्स किसी के बीच में पनपना. और एक और मीनिंग है जब आप कोई जगह पे फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत जाते हैं तो भी उसको हॉन्ट कह सकते हैं. परमिएट्स का मीनिंग है टू पास और स्प्रेड थ्रू समथिंग, किसी के बीचों बीच ट्रैवल करना, दैट इज परमिएट. इंक्लूड्स का मीनिंग है टू हैव समवन और समथिंग एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और टोटल, जब आप किसी को अपने ग्रुप में या टोटल में मिला लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूड. इनविगोरेट्स का मीनिंग है गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू, किसी को ताकत देना, दैट इज कॉल्ड इनविगोरेट. रिपेल का मीनिंग है टू कीप समथिंग आउट और अवे, किसी चीज को अपने से दूर रखना, दैट इज रिपेल. तो हॉन्ट का एंटोनिम है रिपेल. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं हॉन्ट्स के. कॉमन, कॉमन प्लेस, एवरीडे, नॉर्मल, फेमिलियर, प्रिडिक्टेबल, टिपिकल, फेमिलियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. हमें एंटोनिम ढूंढना है एब्स्टेन का. ऑप्शंस है होड, बिगिन, टॉलरेट, फॉरबियर. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. एब्स्टेन का मीनिंग है रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, अपने आप को किसी चीज से, किसी इंजॉयमेंट से दूर रखना. होर्ड का मीनिंग है अ स्टॉक और स्टोर ऑफ मनी और वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स, जब आप कोई पैसे का या कोई महंगी वस्तुओं का ढेर लगा लेते हैं, उसका स्टॉक लगा लेते हैं, उसको कहते हैं होर्डिंग. एक और मीनिंग है टू एक्यूमुलेट एंड हाइड अवे, कोई चीज बहुत सारी को इकट्ठा करके छुपा लेना. बिगिन का मीनिंग है टू कमेंस परफॉर्मिंग एन एक्शन और एक्टिविटी, किसी चीज को, किसी कार्य को शुरू करना, दैट इज बिगिन. टॉलरेट का मीनिंग है टू अलाउ समथिंग दैट इज बैड, अनप्लेजेंट एटसेट्रा टू एग्जिस्ट, एबल टू बी सब्जेक्टेड टू हार्शनेस विदाउट बैड रिजल्ट. एक मीनिंग तो टॉलरेट का है कि किसी को बियर करना, किसी को, कोई इंसान जो आपको अच्छा नहीं लगता या कोई सिचुएशन जो आपको प्लेजेंट नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन को एग्जिस्ट करने देते हैं, आप उसको चलने देते हैं, आप उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं और उसको टॉलरेट करते हैं. और एक और मीनिंग है टॉलरेट का कि चाहे आपको कितनी ज्यादा हार्शनेस मिल रही है लेकिन फिर भी आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं और कोई बुरा नतीजा नहीं दे रहे. फॉबिया का मीनिंग है पोलाइटली और पेशेंटली रिस्ट्रेन एन इम्पल्स टू डू समथिंग, जब आपको कोई बहुत ज्यादा चाहत हो रही है, आपको एक स्ट्रॉन्ग चाहत है कुछ करने की या कहीं जाने की, लेकिन आप उस चाहत को रोक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉबिया. तो एंटोनिम एब्स्टेन का है बिगिन. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. कॉन्टिन्यू, डू, एक्सेप्ट, अलाउ, एम्ब्रेस, एनकरेज, फेस, मीट. 43rd क्वेश्चन है, हमें फ्रूगल का एंटोनिम ढूंढना है. ऑप्शंस है रिच, एक्स्ट्रावैगेंट, मिजरेबल, हैप्पी. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. फ्रूगल का मीनिंग है केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी और यूजिंग थिंग्स व्हेन यू डू नॉट नीड टू, कि आपको जरूरत नहीं है कि आप पैसे ध्यान से खर्चें, लेकिन फिर भी आप जब पैसे खर्चते हैं या कोई भी चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो आप उनका ध्यान रखते हैं. रिच का मीनिंग है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड पोजेशंस, अमीर होना, बहुत ज्यादा पैसा और चीजें होना जिसके पास, दैट पर्सन इज रिच. एक्स्ट्रावैगेंट का मीनिंग है लैकिंग रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, जब कोई इंसान
बेइंतहा पैसा खर्चता है बिना कुछ सोचे, बिना अपने आप को रोके, दैट इज एक्स्ट्रावैगेंट। मिजरेबल का मीनिंग है अनप्लेजेंट एंड कॉजिंग अनहैप्पीनेस, कोई चीज जो दुख देती है या दुखी होना, मिजरेबल। हैप्पी का मीनिंग है फीलिंग और शोइंग प्लेजर और कंटेंटमेंट, खुश होना अपने हालातों में और किसी सिचुएशन में, दैट इज हैप्पी। तो फ्रूगल का एंटोनिम है एक्स्ट्रावैगेंट। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं फ्रूगल के। केयरलेस, इनकॉशियस, स्पेंडथ्राइफ्ट, वेस्टफुल, जेनरस, लैविश, अनइकोनॉमिकल, इम्प्रोविडेंट। क्वेश्चन नंबर 44, हमें कैकोफोनस का एंटोनिम ढूंढना है। ऑप्शंस है मेलोडियस, लाउड, सोनोरस, हार्श। इन सबके मीनिंग्स देखते हैं। कैकोफोनस का मीनिंग है हैविंग अ हार्श अनप्लेजेंट साउंड, किसी चीज की आवाज जो हमको अच्छी नहीं लगती है और वो हमको लगता है कि कोई नॉइज हो रही है, शोर मच रहा है, दैट इज अ कैकोफोनस वॉइस। मेलोडियस का मीनिंग है हैविंग और मेकिंग अ प्लेजेंट म्यूजिकल साउंड, कोई आवाज जो हमको अच्छी लगती है, उसकी आवाज से हमें खुशी मिलती है, दैट इज अ प्लेजेंट साउंड, दैट इज अ मेलोडी। लाउड का मीनिंग है प्रोड्यूसिंग और केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मच नॉइज, बहुत ज्यादा शोर करना, दैट इज लाउड, बहुत ज्यादा तीखी आवाज, दैट इज लाउड। सोनरस का मीनिंग है हैविंग अ साउंड दैट इज डीप, लाउड एंड प्लेजेंट, एक आवाज होती है जो बहुत ज्यादा भारी होती है, जोर की होती है, लेकिन फिर भी मधुर होती है, प्लेजेंट होती है, हमें अच्छी लगती है, ऐसी आवाज है सोनोरस। हार्श का मीनिंग है अनप्लेजेंटली रफ और जारिंग टू द सेंसेस, कोई चीज जो हमें अच्छी ना लगे, दैट इज हार्श। कैकोफोनस का एंटोनिम है मेलोडियस। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं। हार्मोनियस, स्वीट, म्यूजिकल, मेलो, मेलोडिक, ट्यूनफुल, मेलिफ्लुअस, डलसेट। अब हमें एंटोनिम ढूंढना है टर्ब्यूलेंट का और ऑप्शंस है क्वाइट, रेस्ट, सूद्स, स्टॉर्मी। इन सब के मीनिंग्स देखते हैं। टर्ब्यूलेंट का मीनिंग है मूविंग इन एन इररेगुलर और वायलेंट वे, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा दंगा फसाद करते हुए बहुत ही ज्यादा केओस प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज अ टर्ब्यूलेंट मूवमेंट। क्वाइट का मीनिंग है मेकिंग लिटिल और नो नॉइज, बिल्कुल आवाज ना करना। रेस्ट का मीनिंग है सीज टू वर्क और मूवमेंट इन ऑर्डर टू रिलैक्स, आराम करना, काम करना बंद कर देना, दैट इज द सिचुएशन ऑफ रेस्ट। सूद्स का मीनिंग है टू कॉज समवन टू बी कामर, लेस एंग्री, किसी को सहलाकर उसको शांत करना, दैट इज सूद। स्टॉर्मी का मीनिंग है फुल ऑफ एंगर, शाउटिंग, बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाना, ये स्टॉर्मी बिहेवियर होता है। तो हम कह सकते हैं टर्ब्यूलेंट का एंटोनिम है रेस्ट। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं। पीसफुल, काम, क्वाइट, ग्लासी, पैसिफिक, सेरीन, ट्रैंक्विल, नॉन वायलेंट। क्वेश्चन नंबर 46, हमें एंटोनिम ढूंढना है गेन्स का और ऑप्शंस हैं डिक्रीजेस, फेल्स, डिप्राइव्स, लॉसेस। इन सब के मीनिंग्स देखते हैं। गेन्स का मीनिंग है टू ऑब्टेन या फिर टू अराइव एट या फिर टू इंक्रीज इन वेल्थ, या तो आपके पास पैसा बढ़ा या आपको कोई चीज मिली, दैट इज कॉल्ड गेन। डिक्रीज का मीनिंग है मेक और बिकम स्मॉलर और फ्यूअर इन साइज, अमाउंट, इंटेंसिटी और डिग्री, कोई भी चीज जब कम हो जाती है, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे इंटेंसिटी हो, चाहे डिग्री हो या साइज हो, उसको हम डिक्रीज कहते हैं। फेल का मीनिंग है बी अनसक्सेसफुल इन अचीविंग वंस गोल, हार जाना, दैट इज फेल। डिप्राइव का मीनिंग है प्रिवेंट अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, किसी को कोई चीज का एक्सेस ना देना, उसको कोई चीज इस्तेमाल करने की या किसी जगह पे जाने से रोक देना। लॉसेस का मीनिंग है द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ लूजिंग समथिंग और समवन, जब कोई इंसान कोई चीज को गंवा देता है या अगर प्रोसेस है जिसमें कोई चीज कम हो रही है, दैट इज अ लॉस। गेन का एंटोनिम है लॉसेस। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं। डेट, डिक्लाइन, स्टैग्नेशन, वर्सनिंग,
waste, stoppage, hindrance, bills. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हमें राइट का एंटोनिम ढूंढना है. इमोरल, अनसूटेबल, इनएक्यूरेट, इनकन्वीनियंट. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. राइट का मीनिंग है मॉरली और सोशली करेक्ट और एक्सेप्टेबल. कोई चीज जो सही है या तो सोसाइटी के बेसिस पर या फिर जो मॉरल वैल्यूज हैं हमारी उनके बेसिस पर. इमोरल का मीनिंग है नॉट कन्फर्मिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरालिटी. कोई चीज जो मॉरल्स को नहीं कंफर्म करती, जो मॉरल्स के अगेंस्ट है, दैट इज इमोरल. अनसूटेबल का मीनिंग है नॉट फिटिंग और अप्रोप्रिएट. कोई चीज जो सही ना हो, दैट इज अनसूटेबल. इनएक्यूरेट का मीनिंग है नॉट करेक्ट और एग्जैक्ट. सही ना होना, गलत होना, दैट इज इनएक्यूरेट. इनकन्वीनियंट का मीनिंग है कॉजिंग ट्रबल और प्रॉब्लम्स. कोई चीज जो आपको तंग कर रही है, आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, दैट इज इनकन्वीनियंट. सो वी कैन से कि राइट का एंटोनिम है इमोरल. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. डिसऑनेस्ट, इविल, फॉल्स, इलीगल, करप्ट, अनफेयर, इनएक्यूरेट, रॉन्ग. अब हमें एंटोनिम ढूंढना है रिवील का. ऑप्शंस हैं डार्कन, डिस्क्लोज, हाइड, इनविजिबल. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. रिवील का मीनिंग है टू मेक नोन टू अदर्स. कोई बात या कोई चीज जब आप सब लोगों को बता देते हैं. डार्कन का मीनिंग है टू मेक समथिंग डार्क और टू बिकम डार्क और डार्कर इन कलर. जब कोई चीज में अंधकार आ जाता है या वो उसका रंग डार्क हो जाता है, दैट इज डार्कन. डिस्क्लोज का मीनिंग है मेक सीक्रेट और न्यू इंफॉर्मेशन नोन. किसी को कोई छुपी हुई बात, कोई राज बता देना, दैट इज डिस्क्लोज. हाइड का मीनिंग है टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन. कोई चीज या कोई बात को छुपाना, दैट इज हाइड. इनविजिबल का मीनिंग है समथिंग विच इज नॉट सीन. जो चीज किसी को ना दिखे, कोई बात या कोई वस्तु. रिवील का एंटोनिम है हाइड. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं रिवील के. क्लोक, कंसील, कवर अप, एनश्राउड, मास्क, व्हील, केमोफ्लेज, वैनिश. डिसमल का एंटोनिम ढूंढना है. ऑप्शंस हैं ग्रिम, अप्रूव, प्लीजिंग, बेटर. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. डिसमल का मीनिंग है कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, समथिंग विच लैक्स मेरिट. दो मीनिंग्स हैं. एक तो सुस्ती छा जानी, दुख छा जाना, दैट इज कॉल्ड डिसमल. और दूसरा मीनिंग है समथिंग विच लैक्स मेरिट. कोई चीज जिसमें कोई भी पॉजिटिविटी ना हो. ग्रिम का मीनिंग है वेरी सीरियस और ग्लूमी, बहुत ज्यादा गंभीर होना. कोई सिचुएशन जो बहुत ज्यादा गंभीर है, दैट इज ग्रिम. अप्रूव का मीनिंग है ऑफिशियली एग्री टू और एक्सेप्ट एज सेटिस्फैक्ट्री. जब आप किसी चीज को अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ वो सही है, दैट इज अप्रूव. प्लीजिंग का मीनिंग है कॉज टू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. जब आप किसी को खुशी देते हैं, दैट इज प्लीजिंग. बेटर का मीनिंग है समथिंग विच इज मोर डिजायरेबल, सेटिस्फैक्ट्री और इफेक्टिव. कोई चीज जो आप चाहते हैं, जो कि बेहतर है और सही है, दैट इज बेटर. तो डिसमल का एंटोनिम है प्लीजिंग. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं डिसमल के. ब्राइट, चेयरफुल, क्लियर, encouraging, favorable, glad, hopeful, joyful. क्वेश्चन नंबर 50 है. हमें एंटोनिम ढूंढना है एवर्जन का. ऑप्शंस है अवॉइडेबल, अवेयरनेस, हेट्रेड, लाइकिंग. इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं. एवर्जन का मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन. जब आप किसी चीज को नफरत करते हैं, आप उसको हेट करते हैं, दैट इज एन एवर्जन. अवॉइडेबल का मीनिंग है एबल टू बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड. जब कोई सिचुएशन या कोई चीज जिसको आप परहेज कर सकते हैं, दैट इज अवॉइडेबल. अवेयरनेस का मीनिंग है नॉलेज और परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन और फैक्ट. जब आपको कोई चीज या कोई सिचुएशन के बारे में पता हो, आपको उसकी नॉलेज हो, दैट इज अवेयरनेस. हेट्रेड का मीनिंग है इंटेंस डिसलाइक, बहुत ज्यादा नफरत करना, दैट इज हेट्रेड.
लाइकिंग का मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ रिगार्ड और फॉन्डनेस। जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं दैट इज लाइकिंग। तो एवर्जन का एंटोनिम है लाइकिंग। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं एवर्जन के। इंक्लिनेशन, डिजायर, लव, लविंग, सिंपैथी, काइंडनेस, फॉन्डनेस, डिलाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।